से हम कराते हैं और ये कंडीशन है सर। 4 साल में आपको किसी ने कोई संपर्क नहीं किया रास्ता देने का? नहीं सर, तो सारे नंबर ही बंद है सर। तो अभी जो आपने बताया मुझे प्रोसेस, उसमें आपने केस किया है या आप पर किसी ने केस किया है? नहीं, हमारा तो हमारे ऊपर केस नहीं हुआ सर। सिर्फ वही जो हम लेकर के गए थे, बंद किए थे, वहां पर हमने एक अपना चेक दिया है और एक स्टैम्प पर सिग्नेचर करा करके ले लिए हैं और उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है, इतना है हमको। ईओडब्ल्यू लेकिन ईओडब्ल्यू में जो आपका बयान हुआ है वो बयान किस चीज़ का हुआ है? जी सर, अरविंद कुमार पाल हैं, अरविंद कुमार के पाल के भाई हैं मास्टर, वो जो है कि ले जाकर किए हैं, लेकिन बयान मैं किया हूँ वहाँ पर। हाँ, ये पेपर हमारा है, हमने ये किया है। ठीक, किया है मतलब आपका बयान आप गवाह के तौर पर उसमें हुए हैं और अरविंद कुमार पाल ने वो किया हुआ है, उसमें आप गवाह के तौर पर, यही ना आपका कहना? उनके भाई, जी जी जी, उनके भाई भी, उनके भाई अरविंद कुमार सीनियर थे, उन्हीं के भाई भी वो थे, लेकिन क्योंकि वो यहाँ रहते थे, वो तो फरार हो गए। चलिए, लेकिन अब उन्होंने मुझे जो अब इस समस्या का मुझे इस समस्या का मुझे समाधान बताइए। इस समस्या का मुझे समाधान बताएं। हमारे पास तो समाधान कुछ नहीं है सर। हम तो ये कहते हैं कि आप अपना जैसा आप कहें वैसा हम करने के लिए तैयार है और हम लोग उसी तरह रास्ते पे चलना चाह रहे हैं, क्योंकि इतने दिन कभी कुछ नहीं हुआ। अभी अभी 2 महीना पहले जो है उन्होंने बुलाया था। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मोर एंड लेस सभी लोगों के साथ में घटा बढ़ा के एक ही बात है, एक ही चीज़ है, सबकी समस्याएं हैं। कस्टमर से कोई त्रस्त है, कोई अपने पारिवारिक परेशानियों से त्रस्त है, कोई अपने आज की स्थिति से त्रस्त है, लेकिन हर एक आदमी आज त्रस्त है कहीं ना कहीं पर। और 10 में है सर, 10 लोगों का वो था। 50,000 है, किसी का 2 लाख है, किसी का 1 लाख। 90% जो सबसे बड़ी कमी थी, कमज़ोरी थी आप सब लोग की ज़िंदगी में, वो थी मुझसे संपर्क ना हो पाना और मुझसे बात ना हो पाना। आज से वो शुरू हुआ है, तो 90% ये समस्या का समाधान तो अपने आप हो जाएगा। कि जहाँ पर आप ये मानिए कि आपको रास्ता देने वाला कोई नहीं था, परेशानी दूर करने कोई नहीं था, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको कम से कम एक कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी लायबिलिटी उतरेगी कि नहीं उतरेगी, ये कन्फर्मेशन मिल जाएगी। और नहीं शब्द मेरे जीवन में नहीं है, ये मान चलिए कि नहीं उतरेगी, ये मैं मानता ही नहीं। रह जाती बात कैसे ये लायबिलिटी दूर उतरेगी, कैसे दूर होगी। तो एक ही शिक्षा जो मैंने पढ़ी है अपने जीवन काल में, जो मुझे आज तक इस इंडस्ट्री में किसी परेशानी में ताकत देती है। बाकी बहुत सी किताबें मैंने पढ़ी है, लेकिन एक शिक्षा जो मेरी ज़िंदगी में रही है, आप सब ने पढ़ी होगी, बगैर उस सब्जेक्ट को, बगैर उस किताब को पढ़े आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। खासकर हम हिंदी भाषी लोग, कि बचपन में हमने एक किताब पढ़ी, इसके अंदर एक कहानी थी कि कबूतर जो है किसी शिकारी के जाल में फंस जाते हैं और फड़फड़ाने लगते हैं, अपनी अपनी शक्ति लगाते हैं वो उस जाल से निकलने के लिए, कि किसी तो जाल से निकला जाए, लेकिन कोई नहीं निकल पाता, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से अपनी ताकत लगा रहे होते हैं। कोई एक समझदार कबूतर उसमें से राय देता है कि सब लोग मिलकर एक ही दिशा में ताकत लगाइए, ताकि कम से कम इस परेशानी से यहाँ से निकल सकें, आगे देखेंगे क्या करना है। और सब सारे कबूतर उस कहानी, उस सीख पर अमल करते हैं, सब मिल करके उसी दिशा में ताकत लगाते हैं जिस दिशा में उनका लीडर उनको कहता है। और उससे क्या होता है, उससे एक शक्ति तैयार होती है, एक पावर तैयार होती है, और वो जाल शिकारी का उखाड़ कर कबूतर लेके उड़ जाते हैं पूरा। तो संगठन में शक्ति का जो ये बात हो रहा है ना, अब जब वो लेकर जाल उखड़ के चले गए, आगे बाहर निकल गए, कम से कम उस खतरे से दूर हो गए, वो लोग वहां से निकल गए, वो खतरा उनके सर से हट गया, जो खतरा था उनके सर पर। अब वो गए अपने मित्र के पास में जाकर, उन्होंने, जो एक चूहा उनका मित्र था, उसने जाल काटा, सब आज़ाद हो गए और सबने माना कि वाकई में संगठन में शक्ति है। इसी कहानी का एक दूसरा रूप आपने देखा होगा, एक परिवार में एक बड़े अमीर आदमी के 4 बच्चे रहते हैं और उसे लगता है कि मेरे मरने के बाद इनको कोई सीख ऐसा देख जाऊं जिससे कभी ये टूटे नहीं। तो वो सबको अलग अलग लकड़ी, पहले एक गट्ठर देता है लकड़ियों का बनाकर 4, कहता है इसको तोड़ो, कोई नहीं तोड़ पाता है। फिर वो सारी लकड़ियां अलग करके देता है कि जाओ अब इसको तोड़, सब तोड़ देते हैं। ये सब सीख हम लोग पढ़ करके यहाँ तक आए हैं। लोग पास होने के लिए पढ़े होंगे, मैं ज़िंदगी में पास होने के लिए इस पर अमल करता हूँ। आज आपको यही कहना चाहूँगा, अगर हमारी संगठन में शक्ति आ गई, हम सब मिल करके एक ही तरफ ताकत लगाना शुरू कर दिए। आपकी ताकत है आपकी मेहनत, आपका कस्टमर, उससे बात करना,
और उससे बात करके उसे संतुष्ट करना, आपकी ताकत वो है। मेरे पास शक्ति है कि मैं आप लोगों को जगह दे सकता हूं काम करने के लिए, आप लोगों को सपोर्ट कर सकता हूं, साइट विजिट दे सकता हूं, आपको मार्गदर्शन दे सकता हूं। जब सब मिल के करने लग जाएंगे और अपने कस्टमर से कहेंगे भाई देखो मेरे पास आज की तारीख में ये काम है, इस काम के द्वारा मैं आपकी लायबिलिटी खत्म कर सकता हूं, आप चाहो तो आप खत्म कर लो, नहीं अगर चाहते हो तो हमें समय दे दो, हम और लोगों के साथ काम करके थोड़ा अपना परिवार भी पाल लें, लायबिलिटी कुछ लोग खत्म करें, साथ ही साथ आपको कोई अच्छा मौका देंगे, नहीं होगा तो आपकी लायबिलिटी हम किसी और को बेच देंगे। मैं ऐसे दिन ला दूंगा कि जब आप किसी और कस्टमर की लायबिलिटी लेकर के किसी और को फ्रेश बेच करके कंपनी से उतना पैसा वापस ले लेंगे लायबिलिटी देकर, मैं वो दिन ला दूंगा अगर आपका साथ रहा तो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक साइट लेकर आया, आपका कस्टमर से आपने कहा भाई 5 लाख रुपए आप फ्रेश दीजिए, 5 लाख रुपए आप जो है इसके अंदर हमको फ्रेश और 5 की लायबिलिटी दे, कहता मेरे पास पैसे नहीं, मैं नहीं दूंगा। आप कोई बात नहीं, आप कोई फ्रेश कस्टमर पकड़ सकते हैं, अगर आप काम करेंगे तभी होगा ना, घर से बाहर निकलेंगे तभी होगा ना, कस्टमर तलाशेंगे तभी होगा ना। कोई कस्टमर आता है कहता है चलो हम 10 लाख का प्लॉट ले रहे, भाई हमें समझ में आता है, आपने कंपनी से पहले तय कर लिया कि सर ये 10 लाख हम डलवाएंगे, लेकिन करना ये है कि इसके अंदर आप 5 लाख रखिएगा, 5 लाख में आपको लायबिलिटी सबमिट कर देंगे, अपने कस्टमर कैश देना चाहते हैं इसमें से। फिर उसी कस्टमर को आप तय कर सकते हैं भाई देख तेरा 5 लाख था, हमने खर्चा किया, मोटरसाइकिल से गए हैं, साइट विजिट किया, 4 देंगे आपको, मना नहीं करेगा कस्टमर, वो जहां 5 डूब रहा तो 4 तैयार देने के लिए आप उससे बात कर सकते हैं। ऐसे रास्ते बनाए जा सकते हैं अगर हम संगठित होंगे तो। यहां से जो भाषा निकले वो आगे वही अमल में आए तो ऐसी चीजें की जा सकती हैं। मैं वो दिन ला दूंगा, एक बार माहौल तो बनाइए, लोगों से बात करिए। आप 5 से बात करेंगे, अगर इस मीटिंग के अंदर 15 लोग जुड़े हुए हैं तो 70 लोग से भी अगर बात आप सबकी मिलाकर होती है, 70 एक मुझे हटा दिए, 14 लोग बचे, 14 पे 70 लोग से अगर आज बात होती है, 70 लोगों में हो सकता है कि 10-20 लोग ना तैयार हों, 50 लोग प्रेशर डालना बंद कर देंगे। मुझसे बात करा दीजिएगा, जब आपकी बात हो जाए मुझसे बात करा दीजिएगा। हम बोलेंगे भाई देखिए हमने इन लोगों के लिए 100 करोड़ का प्रोजेक्ट यहां तैयार किया हुआ, इन्हें काम करने दीजिए, 3 महीने के समय हमको, 6 महीने के समय दीजिए हमको, आप चाहे तो ले लें। और जब होगा क्या कि लोग जाएंगे, देखेंगे, समझ में आएगी जमीन, पहले हो सकता है ना लें, कुछ दिन बाद देखेंगे जमीन की रजिस्ट्रियां हो रही, लोग लेना शुरू करेंगे, माहौल से काम होता है। तो ये माहौल बनाना पड़ेगा आप लोगों को। मेरे पास करोड़ों लोगों का नेटवर्क, लेकिन आज मैं 14 लोगों को खाली क्यों संबोधित कर रहा हूं? क्या आपसे मुझे कुछ पैसा मिलना है अभी? क्या आपसे मुझे कोई रिलीफ मिलना है अभी? नहीं, मैं आपके साथ खड़ा होना चाहता हूं। आज ये 14 लोग हैं, कल 150 लोग होंगे, आगे 1500 लोग भी होंगे। बस इतना है कि आप हमें जानते हैं, हम आपको जान रहे हैं, दोनों एक दूसरे की ताकत को जानते हैं। विश्वकर्मा जी उठिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? तो भाई साहब सर खड़ा कहूंगा। चलिए आप लोग खड़े हुए, एक और कोई नाम बताइए मुझे जिनको मैं अनम्यूट करूं, क्योंकि मेरी अगली मीटिंग स्टार्ट हो गई, मुझे मैसेज आ रहे हैं। एक लोग का जमीन है सर कि टाइल वैली में उनका था, बुक हुआ था 8.5 लाख रुपया उसमें जमा है, अभी तक रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। लगता है आप समाचारों से कॉन्फ्रेंस पे करके एक बार बात कर लेंगे, बाकी 1-2 लोग सर उसको बस 2-1 मिनट का टाइम दे दीजिए। बताएं, फिर बताएं नाम बताएं। सुजीत है, उसको एक बार लाइन पे। क्या नाम है? क्या नाम है? सुजीत सुजीत नाम से कोई आईडी है नहीं। रियलमी नाराज 30 करके। अच्छा एक मिनट रियलमी नार्जो 30 है। करिए भाई सुजीत जी अपने आप को अनम्यूट। सुजीत जी अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ कर लिए सर। कर लिए। सबसे पहले आपने फोटो ली थी, जैसे मीटिंग शुरू हुई से तुरंत आपने जो है कैमरे से फोटो खींचा था आपने, कहाँ भेजे? हाँ, हमने मीटिंग शुरू होते ही आपने कैमरे से फोटो खींचा, कहाँ भेजा? कस्टमर को भेजा? हमारे घर के बगल में ही 2-3 लोग हैं, वो लोग ज्यादा परेशान कर रहे थे, कोई हमसे वार्तालाप भी नहीं हो रहा था। तो भेज दिया फोटो कि आज मेरी वार्तालाप हो रही है। उन लोग को दिखाया, कम से कम सर से बात हुई है, चीजें हो सकती है। पहले तो कोई बात होता था ना, कुछ होता था, कोई बताने वाला कुछ भी नहीं था। चलो ठीक, कोई बात नहीं। हम लोग को दिखाने के लिए बनाए, उसमें आवाज भी नहीं, मतलब सुनाते भी कि सर कह रहे हैं कि हम भेज देंगे, आवाज वाला हम भेज देंगे। चलिए आगे बताइए। पेमेंट को बहुत दिक्कत है सर इस समय। फिलहाल में आप कम से कम 3-4 लाख रुपया सर
करवा दीजिए, बहुत दिक्कत है। किस चीज का? कस्टमर को डलवाए थे, पीआईपी में डलवाए थे सर, हमारे घर के बगल का। ये जब सूद के उठते हैं समझो, उसका ही चेहरा देखते कि इससे पेट में कतरा के निकलते हैं सर जी। उसका पेमेंट आप करवा दीजिए, बाकी धीरे धीरे करवाते रहिए सर। बेटा ऐसे तो मेरे हिंदुस्तान में हजारों लोग हैं। हजारों लोग हैं सर, फिर भी हमारा तो करवा दीजिए। हमारा तो 50 लाख का लाइबिलिटी है, हम 2 ही लाख के लिए कर रहे हैं कि आप फिलहाल में उतना करवा दीजिए, कम से कम 2 लाख। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपके जैसे बेटा हमारे पास हिंदुस्तान में 1000 से ज्यादा लोग हैं, फिर उनके साथ क्या करूं? सबको करा दूं कि खाली आप ही कराना है? नहीं, सबका कराइए सर, हम नहीं करें, हमारा कराइए, सबका करवाइए। हाँ तो वही करवाने के लिए तो मैं वापस आया हूँ ना। अब आज ही मुलाकात हुई और आज सीधा बोले कहाँ कोई रसीद, कोई वो वेरिफिकेशन, कोई नहीं, किसी तरह से कोई वो नहीं। आप ने कह दिया बात कि आपको मैंने बात मालूम है पहले, जब जैसे आपका चेहरा मेरे सामने आया और आपने फोटो लिया, मैं आपके सारे सवाल और सारे भाव समझ चुका था उसी टाइम पर, समझ गए? तो उसी समय मैं समझ चुका था कि आप क्या सवाल करें, क्या क्वेश्चन करें, क्या बोलने वाले हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, इस मीटिंग का सबसे बड़ा वो है कि हर किसी की लायबिलिटी दूर हो, मैं इसीलिए आया हूं। जिनसे बात हो रही उनकी भी, जिनसे नहीं हो रही उनकी भी। ठीक है, ये मेरा एक नया मिशन मैंने शुरू किया है, जिसमें मैं अब ग्रुप पर बहुत ज़्यादा मैसेज ना डाल करके प्रैक्टिकली मीटिंग कर करके लोगों की समस्याओं को समझ करके उस एरिया में रास्ता देते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। ठीक है, आज शुरुआत हुई है। आप पूछिए इनमें से जो लोग जुड़े हैं इस समय, 15 लोग इस उसमें मीटिंग में हैं, इनमें से ऐसा कौन है जिसके परिवार में लाख, 2 लाख, 3 लाख की आवश्यकता नहीं है? बात 3 लाख की नहीं बल्कि 45 लाख हो जाएगी। फिर हर किसी को आवश्यकता है। ठीक है, हर किसी की जरूरत है। मैं अब तक बताए 15-20 लाख रुपए मैं खर्च कर चुका हूं खाली लोगों की साइट विजिट पर, काम पर। तो 15-20 लाख रुपए खर्च करके मैं 25 करोड़ की लायबिलिटी भी खत्म कर चुका हूं। ठीक है, अगर मैं 20 लाख रुपए खाली लोगों को बांट देता तो 20 लाख की लायबिलिटी खत्म होती, लेकिन उस 20 लाख रुपए खर्चे से 25 करोड़ की लायबिलिटी खत्म हुई है। और कम से कम कुछ नहीं, 100 लोगों ने पैसे कमाए हैं, कमीशन मिल रहा है उनको। और उस 100 लोगों में 2, 4, 10 लोग ऐसे हैं कि जिनको अगर 40-50 हज़ार का कमीशन मिला ना, तो जाकर 10 हज़ार अपने कस्टमर को दे दिए वो, कि भाई ये लीजिए हमारी कमाई शुरू हो गई, कंपनी देना तो हम आपको देंगे, मैं काम करने दीजिएगा। इसको बोलते हैं रास्ता। ठीक है, इसको रास्ता बोलते हैं कि अगर हम रास्ता निकालने पे आए तो एक तरफ 25 करोड़ लायबिलिटी में उतार करके आ रहा हूं, और एक तरफ आप लोग की टीम है सामने जहां पे मैं अगली 25 करोड़ की तैयारी कर रहा हूं। तो मुझे क्या करना चाहिए? 25 करोड़ लायबिलिटी उतारना चाहिए या 20-25 लाख रुपए दे करके आप लोगों को, और उसके बाद बाकी लायबिलिटी जिंदा रहने देना चाहिए? अगर 3 लाख आपकी उतार देता हूं तो बाकी 40 लाख कौन उतारेगा? नहीं सर, सब उतारते रहिए, लेकिन सर अब कुछ पेमेंट इतना जरूरी हो गया है कि देना बहुत जरूरी है। मैं समझ गया बेटा। काम कीजिए, हम लोग करेंगे। आप उस कस्टमर से जिनका बहुत जरूरी है, उस कस्टमर से अब तक तो बात कर ही रहे थे ना, आज खुद फोन करके बात करिए, टाइम लीजिए और काम पे लगिए। हो सकता है कि उस कस्टमर की लायबिलिटी हमें भी न उतारना पड़े, अपने आप उतर जाए। हो सकता है कोई कस्टमर आपके साथ आता है, कन्वर्जन में तैयार हो जाता है, उसकी लायबिलिटी लगा करके हम उसकी लायबिलिटी खत्म करके पैसा उसको चुका से हमें रास्ता बनाना पड़ेगा। कर्जा उतारने नहीं। मुझे एक सवाल करता हूं, मेरे सारे बैंक अकाउंट सरकार ने सीज कर दिए हैं, सारा बैंक अकाउंट सीज, आज से 2019 से उस अकाउंट अंदर पैसे पड़े हुए हैं, सरकार ने सीज कर रखा है। सारी जमीनों पर, रजिस्ट्रियों पर अब रुकावट लगवा दिया हम लोगों ने भी। ठीक है, तो जिस काम के लिए पैसा दिया था आपने, जिस चीज के लिए पैसा दिया था आपने, ऑफिस सारे बंद हैं। जब वही व्यवस्था नहीं चल रही है तो कहां से लायबिलिटी उतारी सकती है? बंजर खेत पे जाकर के आप ऊपर वाले से बोलेंगे प्रभु इस खेत में जो है कुछ नहीं, बस खाली हमारे घर वालों के लिए राशन उगा कर हमें दे दे, तो ऊपर वाले के बोले भाई खेत तुम्हारे पास में है, हल तुम्हारे पास में है, जोतो, बीज डालो, हम बारिश करा देंगे, बारिश सुविधा दे देंगे, धूप का सुविधा दे देंगे, फसल उगेगी, काट के खाओ। ईश्वर भी नहीं करता ये काम, आप जो काम मुझसे करवा रहे हैं। आपके पास व्यवस्था, आप बात करिए। देखिए सबसे बड़ी चीज जो आज आपको पीछे ले गई वो है आपका डर, भय कि कंपनी भाग गई, कस्टमर आपको मार डालेगा। अगर मुझ में भी ये डर आ जाए और मैं आपसे बात ही ना करूं तब क्या होगा? नहीं, इतना तो भरोसा है सर, इतना दिन हो गया, इतना बिलीव था कि आप तो सर खत्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे हम लोग को, क्योंकि आपके एक हम लोग जैसे मीटिंग लेते थे, एक मीटिंग पे आपको एक आवाज से हम लोग करोड़ों का बिजनेस कर देते थे, तो एक भरोसा ही था सर।
कि इतना हम लोग लंबा काम किए, जो कि हम लोग करोड़ों को कभी बातें करना समझो 1,50,000 हमारे लिए बहुत होता था, लेकिन आपसे एक मोटिवेट सभी चीज देखने की वजह से हम लोग करोड़ों का बिजनेस कर देते थे। तो भरोसा ही था कि सर आप पूरा करेंगे उसको, और उसी उम्मीद से भी बैठे हुए हैं हम लोग। ये जो आपने लाइन बोली ना, इस लाइन में बहुत बड़ी सीख है, लेकिन आपने खुद नहीं सीखा है। वो लाइन है भरोसा। ठीक है, बिलीव। आपकी सोच 25-50 हजार रुपए तक की थी और आप मेरे ऊपर भरोसा करके करोड़ों का कारोबार कर देते थे। ये कहा ना भी आपने। ये एक ऐसा वाक्य है जिसे आपको सीखना पड़ेगा। आज भी तो मैं वही हूं ना, आज भी मैं वही हूं। मैं करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चंद लाख की बात कर रहा हूं। हमें मत दीजिए। उसी कस्टमर जाकर के आपको मैंने क्या दिया था? रास्ता दिया था, साइट दिया था और साइट विजिट की सुविधा दिया था। यही दिया था ना मैंने आपको। आज फिर वही दे रहा हूं, आज फिर वही रास्ता दे रहा हूं। कर जाता है तो फिर वो चीजें नहीं कर पाता। उस समय हम लोग को ओवर कॉन्फिडेंस था, आप पे भरोसा था, सर क्यों करे। अभी क्या है कि पेमेंट करवा दें, आपका पेमेंट जब मिला नहीं तो विश्वास थोड़ा सा आदमी का कम हो जाता है। एक बात बताओ, विश्वास नहीं रह गया। एक बात बताओ, कभी बीमार पड़े हो? कभी बेड पे पड़े हो कभी 2-3 दिन के लिए कि उठ ना पाए हो, फीवर आ गया हो, बाहर ना निकलो, ऐसा हुआ है कभी? नहीं, हमने कहा फीवर हुआ हो, घर पे बेड रेस्ट पे 2-3 दिन के लिए कभी पड़े हो कि हाँ घर से बाहर 2-3 दिन के लिए ना निकले हो, कभी ऐसा हुआ है? तो 3 दिन बाद जिंदगी फिर शुरू करते हो ना। अब ऐसा तो होता नहीं कि एक बार शरीर बीमार पड़ गया, बेड पे पड़ गए, बाहर नहीं निकल पाए, तो अब यार पता नहीं बाहर जाए क्या हो क्या ना हो, ऐसा तो नहीं सोचते ना। ये वक्ती तौर का फीवर ही था, बीमारी ही थी। और मैं समझ रहा हूं अभी मेरी बात को आप इसलिए नहीं समझना चाहोगे कि अगर कोई एक खेत के अंदर पहले से गेहूं बोया हो कोई जो है, और उसको फिर से जोत कर चाहो चना भी बो दो, उसके अंदर वो भी मटर भी बो दो, उसके अंदर बाजरा भी बो दो, तो सारी फसल खराब हो जाएगी। तो अभी आपके दिमाग में एक अनाज बोया हुआ है, वो ये बोया है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, समस्या बहुत बड़ी है, और ये आदमी मतलब कस्टमर लायबिलिटी बहुत बड़ी। आपको उस फसल को काट के निकालना पड़ेगा नई फसल बोने के लिए। जब तक उस फसल को आप नहीं निकालोगे अपने दिमाग से, जो आपके दिमाग चल रही, तब तक नई फसल मेरी नहीं बो पाओगे। और ये भी बता दें कि जो फसल आप बोए हुए हैं उससे आपका कुछ नहीं होने वाला है, वो है डर की फसल। जिस आदमी की बात सुनकर आप करोड़ों का बिजनेस कर डालते, तो उसी आदमी की बात सुन करके आज अपने सारे नंबर को फोन करना और बोल देना फोटो ले ही लिया है, रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा, ठीक है, और मैं सामने मतलब आप भेज देना, कह देना उसको कि आज मेरी राशि सर से बात हुई है। उन्होंने कहा कि मैं ईमानदारी के साथ अपने हर एक कस्टमर की लायबिलिटी उतारना चाहता हूं। पहले भी मैंने प्रयास किया 3 साल तक, लोगों ने मुझे छला, रास्ता नहीं दिया है। ये रास्ते ही जो मैं तलाश रहा हूं, आज जो तलाश रहा हूं ये रास्ते ही हैं। ये 10 लोग 15 लोग से मीटिंग करने का मेरा कभी भी कोई वो नहीं था, बट अब कर रहा हूं, क्योंकि मैं ग्रुप पर मैसेज डालूं, ग्रुप मैसेज जाता है, लोग सिर्फ मेरी आवाज सुनते हैं। लेकिन ये जो मैंने क्रिया शुरू करी है कि जितना लंबा मैं वॉइस नोट डालता हूं, इससे बेहतर है कि मैं वॉइस नोट के जरिए की जगह मैं आप लोगों से मीटिंग करूं, उस मीटिंग की रिकॉर्डिंग डाल दूं, जिसमें लोगों की बात और जो लोग परेशानियां, उनका कस्टमर भी देखे कि उनके लोग उनके लिए परेशान सच में हैं और बातचीत चल रही मुझसे। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर आपकी बात किससे हो रही है, मुझे कुछ पता ही नहीं। तो ऐसे 15 से 50, अभी अगली मीटिंग मेरी होनी, 50-60 लोग रहेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रयास अभी शुरू किया गया है, इस प्रयास में रास्ता बताता चलूंगा। आप रास्ते पे चल लेंगे, अच्छी बात है, नहीं चल पाएंगे तो हम चलाएंगे, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। छोड़ूंगा किसी को नहीं, काम सबके लिए करूंगा, लेकिन साथ आप लोगों को भी देना पड़ेगा। अगर साइटों पे जाके लायबिलिटी खत्म कर सकते हैं तो मैं साइट का पूरा वो दूंगा, इंतजाम दूंगा। साइट विजिट के लिए पैसा भी दूंगा, गाड़ियां भी दूंगा, वहां जाएंगे, नाश्ता पानी भी आपके कस्टमर करवाऊंगा, वहां 4 लोग खड़े होंगे, उनका स्वागत के लिए खड़े होंगे, पूरा इंतजाम दूंगा मैं। लेकिन करना आपको पड़ेगा, कॉन्फिडेंस आपको। मैंने अभी बताया ना बिलीव वाली स्टोरी, कि बिलीव मेरा सबसे पहले क्या था, फिर से इसको ध्यान सुनना और समझना। आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। जो सोच है उस सोच पर आपको अमल करना पड़ेगा, और जो अमल है
जो आपका बिलीव, सॉरी, जो सोच है उस पर आपको बिलीव करना पड़ेगा कि जो आप सोच रहे हैं उसे आप कर सकते हैं। और जब आपका बिलीव उसके ऊपर आएगा तो आपको उसको एक्ट करना पड़ेगा, उस पर अमल करना पड़ेगा। और जब उस पर अमल करेंगे तो रिजल्ट अपने आप आएगा। और आज की मीटिंग इस बात का नतीजा है कि जिस अनिरुद्ध मिश्रा के जरिए आज आपकी मीटिंग हो रही है, इनसे अब से 24 घंटे पहले मेरा कोई परिचय नहीं था। एक रिकॉर्डिंग किसी और के साथ बातचीत की मेरे पास आती है, जिसमें एक उम्मीद मुझे दिखती है कि बंदा सामने से कह रहा है कि सीएमडी सर कोई रास्ता दें, तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं। और उसके बाद इनका मैसेज मुझे आता है। मैं उस मैसेज में, कई लोगों के मैसेज में खाली इत्तेफाक से एक मैसेज खोल लेता हूं। तो बात ये थी ना कि मैं सोचा, ये सोचे, मुझे बिलीव था कि मैं अपने लोगों से कनेक्ट होऊंगा तो रास्ता निकाल लूंगा। इन्हें बिलीव हुआ कि मैसेज डालना हो, बात हो सकती है। और इन्हीं से बात हुई। और इनसे 5 मिनट बातचीत नहीं, मैंने इनको पहचान लिया। मैंने इनसे बोला कि आज आपकी किसी से बातचीत हुई थी? बोले हाँ जी सर, बात हुई थी। इन्होंने मुझसे इच्छा जाहिर करी कि सर मेरी टीम से मीटिंग कर लीजिए। मीटिंग यहां पर सामने, यहां पर मेरी सोच कि हाँ, मुझे अपने लोगों की लायबिलिटी खत्म करने के लिए प्रयास करना है। उस पर बिलीव कि अगर मैं प्रयास करूंगा मेरे लोग मेरा साथ देंगे। उस बिलीव पर एक्ट कि मैंने जूम मीटिंग करना शुरू किया। और नतीजा आज आपके सामने, कम से कम आपसे बात तो हो रही है। आप मेरी फोटो खींच करके अपने कस्टमर को भेज तो सक रहे हैं कि हाँ, बातचीत अब शुरू हो गई है, वार्तालाप शुरू। ऐसे ही है कि आपका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो जाए, जब तक आप अस्पताल ना पहुंचे हों तब तक आपके सामने कोई उम्मीद नहीं रहती है। लेकिन जैसे ही आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं, डॉक्टर के हाथ हवाले हो जाते हैं, तो आपका पूरा परिवार, आपका सबका बिलीव हो जाता है कि नहीं, अब डॉक्टर के हवाले हो गए, अब इलाज शुरू हो गया है, अब धीरे धीरे बीमारी दूर होगी। तो उस बीमारी में दूर में से थोड़ी कि अस्पताल पहुंचते आप तुरंत स्वस्थ होकर अगले 24 घंटे बाहर आ जाते हैं। पहले डॉक्टर देखता है कि फ्रैक्चर कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ टूटा, उसका एक्सरे किया जाता है। ऐसे थोड़ी आप बोलेंगे ये भी टूट गया, ये भी तो मान लेता है। ऐसे थोड़ी कि आप बोलेंगे 2 लाख की पीआईपी, 5 लाख एसएलपी मैं मान लूंगा। उसका एक्सरे करता है, पूरा रिपोर्ट आती, मेडिकल रिपोर्ट आती है। जिस तरह की मेडिकल रिपोर्ट होती है उस तरह से इलाज होता है कि नहीं होता है? अब अगर डॉक्टर साहब बोले डॉक्टर साहब नहीं नहीं आप ज्यादा नहीं, बस खाली हमारा ये वाला इलाज, इसका प्लास्टर कर दीजिए, उसकी पेन की दवा दे दीजिए, बस हम सही हो जाएंगे, तो क्या हो पाएंगे आप सही? ऐसे तो आपकी मौत हो जाएगी। समझ गए? तो जब तक आपका पूरा एक्सरा नहीं होता है, प्रॉपर इलाज नहीं होता है, एक समय सीमा होती है, 10 दिन का, 15 दिन का अस्पताल में भर्ती होते हैं। उसके बाद आपको जनरल वार्ड में डाला जाता है, फिर आप डिस्चार्ज होते हैं, बाहर आते हैं, फिर तंदुरुस्त काम करते हैं। तो ये एक्सीडेंट ही हुआ है आप लोगों का, जो भी बीच हुआ ना, एक्सीडेंट ही है। अब इस एक्सीडेंट में अगर डॉक्टर के हवाले आप लोग हो गए हैं, तो अभी आपको विश्वास करना चाहिए कि इलाज शुरू हो गया है। तुरंत बोलोगे डॉक्टर साहब एक्सीडेंट आप ही लोगों ने मिल किया, अकेले मैंने थोड़ी किया है। अब तुरंत ही, अब पता चले एक ट्रेन में आप बैठे हैं, मुझे एक बात बताइए, ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या ट्रेन के ड्राइवर को गाली देते हैं क्या आप? आपका भी तो मंजिल उसी ट्रेन से कहीं ना कहीं था, पूरा हो रहा था ना। ड्राइवर जस्ती पकड़ बैठाया नहीं था आपको कि नहीं आइए बैठिए आप हमारी गाड़ी में। हम लोग सर हमेशा कंपनी के सपोर्ट में काम किए हैं। अभी मैं आपसे आपका जवाब नहीं सुनना चाह रहा हूं। अभी जो मैं बोल रहा हूं वो आपको, वो चीज कि आपको बिलीव होने चाहिए आप काम कर सकते हैं। मैंने सवाल किया है कि किसी ट्रेन में सफर करने के लिए क्या ड्राइवर आपसे कहता है कि आइए मेरी ट्रेन बैठिए आप? जी नहीं। क्या मैं गया था आपसे कहने कि आइए मेरी कंपनी में काम करिए आप? ड्राइवर अपनी गाड़ी स्टार्ट करके खड़ा होता है कि भाई मैं बनारस से, हम वो भी आ रहे, जो कि वो भी बताए, बनारस से दिल्ली हम ट्रेन लेके जा रहे हैं, इतने टाइम पे पहुंचा देंगे। बैठते आप हैं, टिकट आप खरीदते हैं, एंजॉय आप करते हैं। अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या आपका दर्द दूर हो जाता है ड्राइवर गाली देने से? आप पहले इलाज तलाशते हैं ना। तो चलिए, इलाज शुरू हो गया, आपसे बातचीत हो गई है, बातचीत होनी शुरू हो गई है। और बात वही है कि अब आप हॉस्पिटल आ चुके हैं, डॉक्टर के हवाले हो चुके हैं, अभी आप इमरजेंसी में हैं। अभी चेकअप होगा कि भाई आपका चोट कहां कहां लगा है, दर्द है कि नहीं। यानी ये इलाज का पहला प्रोसेस है। चेकअप होना, टेस्ट होना इलाज का पहला प्रोसेस है, इलाज नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद आपका डेंट पेंट पूरा सही करने की दवा शुरू होगी। उस दवा के लिए डॉक्टर आपको कुछ परहेज बोलेगा कि भाई ये चोट लगी है, ये टूट गया फूटी, ये मत खाना, ये खाना, चलना मत, हिलना मत, ये मत। तो वो परहेज भी आप करना पड़ता है। वो परहेज के बाद कुछ एक्सरसाइज भी डॉक्टर बताता है कि एक्सरसाइज भी करिएगा, नहीं तो आपका हाथ नहीं उठ पाएगा। होता है कि नहीं होता है? तो ये शाइन सिटी की जो लाइबिलिटी वाला जो ये है ना एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट ही था। इलाज कराना है आपको या बस खाली पैच लगा करके जिंदगी भर अपंग बने रहना आपको, ये आपको तय करना है।
आपसे रिक्वेस्ट है कि इलाज करवा के उसका दवा दिलवा दीजिए कि हम लोग एकदम स्पीड में दौड़े सर। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपको इमरजेंसी वार्ड में आकर के आईसीयू में भर्ती होना पड़ेगा, ताकि दवा जो मिले उस दवा को खाना पड़ेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो परहेज कहा, जो परहेज करना पड़ेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो एक्सरसाइज करना पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप परहेज करेंगे, दवा खाएंगे टाइम पर, एक्सरसाइज करेंगे, पूरा परहेज करेंगे, बिल्कुल स्वस्थ होकर बाहर निकलेंगे। मैं गारंटी देता हूं आपको। आपसे हम अपेक्षा भी रखते हैं सर कि ठीक करवाइए। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए। विश्वास तो आज तक है आपके। तो बस वो विश्वास की कसम, मैं विश्वास टूटने नहीं दूंगा आपसे। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं पढ़ा लिखा, समझदार और लॉजिकल आदमी हूं। लॉजिकल, टेक्निकल, लीगल, तीनों में बहुत मेरी महारत है। इस धरती पर जब आप जन्म लेते हैं ना, तो आपको बताया जाता है कि आपकी माता कौन है, आपके पिता कौन है, आपके भाई कौन है, आपके रिश्तेदार कौन है, बताया जाता है आपको। आप उनको मानते, उस रिश्ते को मानते, उस नाम को मानते हैं। लेकिन कुछ एक आध दो रिश्ते ऐसे होते हैं जिसे आप विश्वास मानते हैं। आपको कोई नहीं दिखाता कि ये आपका भगवान है, इसने आपको पैदा किया। आप भगवान को आस्था से मानते हैं, और पूरी दुनिया भगवान को आस्था से मानती है। और उस आस्था में इतना बल होता है कि हिंदुस्तान जैसे देश के अंदर लाखों करोड़ों मंदिर मस्जिद हैं। किसी गली, किसी चौराहे, किसी शहर के मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारे पे खड़े होकर के आदमी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके दुआ मांगता है और उम्मीद करता है, विश्वास कि उसकी दुआ पूरी होगी। ये उसे विश्वास होता है। इवन घर के मंदिर में भी दुआ करता, प्रार्थना करता है, और वो विश्वास करता है। ये विश्वास का जो रिश्ता होता है ना, ये सबसे ज्यादा खूबसूरत और बड़ा होता है। और जो विश्वास अटूट रहता है तो दुआ पूरी भी होती है। हमारे और आपके रिश्ते आज विश्वास के ही रिश्ते हैं। ना मैं आपका चाचा हूं, ना मैं ताया हूं, ना मैं पिता हूं, ना भाई हूं, ना बंधु हूं। मैं आपके विश्वास का रिश्ता हूं। ये रिश्ता को आपको बनाना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा इसके ऊपर। समझ गए? चलिए, मेरा समय हो रहा, लगातार वो आ रही है। फिर से कनेक्ट हो जाऊंगा आप लोगों से। आधा घंटा लेट हो चुका हूं मैं मीटिंग में, फिर से आप लोग से कनेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन खाली एक बात कहूंगा, सभी लोगों को सवाल जवाब मिलेगा कि जिस प्रकार से एक्सीडेंट में आपका हाथ पांव में चोट हो जाता है, लग जाता है, तो जब तक डॉक्टर आपको देखता नहीं तब तक आपको डर लगा रहता है, तब तक आपके अंदर विश्वास नहीं बना। लेकिन जब डॉक्टर आपके हवाले आप हो जाते हैं ना, तो डॉक्टर के द्वारा दिए गए इलाज को आप फॉलो करते हैं। ठीक है? तो अब वो इलाज शुरू हो चुका है। हाँ, सर एक पर्सन है लास्ट, वो प्रधान जी है, हमारे अच्छे लीडर्स भी है, इंद्रसेन चौधरी, उनसे भी 2 मिनट के वार्ता था। इंद्रसेन चौधरी, 1 मिनट। इंद्रसेन जी, अनम्यूट करिए चौधरी साहब अपने आप को।